अच्छा हुजूर, एक साहब ये पूछते हैं कि ये बताइए कि पीर का बेटा पीर क्यों बनता है? जबकि उलमा बनता है। हाँ, जबकि उलमा में ऐसा नहीं है या और फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। एक पीर साहब होते हैं, उनका बेटा पीर ही क्यों बनता है? यानी उनके सवाल का मतलब ये है कि आलिम का बेटा आलिम नहीं बनता और पीर का बेटा पीर बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। हमारी नज़र में बहुत से मशाइख पीरान निज़ाम ऐसे हैं कि जिनकी औलाद का रास्ता अलग है। यानी बाप पीर से, बेटा वकील है या डॉक्टर है। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं कि पीर का बेटा पीर ही बने, वो कोई भी शोबा इख्तियार कर सकता है। और अगर वो अपने वालिदैन की लाइन इस्तेमाल करता है तो इसमें भी कोई है। लेकिन मसला क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है तरबियत। अगर पीराने उज़ाम अपनी औलाद की तरबियत सही करके उन्हें बिठाएं तो फिर तो वेल एंड गुड है। और अगर उनके इंतकाल के बाद वो खुद ज़बरदस्ती बैठ जाएं कि जिनको कोई तमीज़ ना हो तो वो सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं करे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, उलमा को भी और सूफिया को भी ये करना चाहिए कि अपनी औलाद को अपने रास्ते पर चलाएं। अच्छा, इसमें भी एक बात और मैं कह दूं, उसमें उलमा का भी कसूर नहीं और सूफिया का, पीरान निज़ाम का भी कसूर नहीं। हमारी नज़र में बहुत से ऐसे आलिम गुज़रे जो वफ़ात पा गए, जिन्होंने कोशिश की कि उनकी औलाद उनके रास्ते पर चले, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं थे। कहीं उनकी बेगम तैयार नहीं, कहीं कुछ था। एक साहब ने तो हाफिज़ कुरान भी अपनी ज़िंदगी में बना दिया, आलिम दीन भी बना दिया, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो बेटे ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और ये सब कुछ होने के बावजूद सब छोड़कर दूसरी तरफ निकल। तो ये तो एक अल्लाह ताला का भी करम होता है कि औलाद उसी नक्शे कदम पर रहे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो लोग रहने नहीं देते कि अगर कोई अपने वालिदैन के, जैसे बाप पीर है, सूफी है या आलिम है, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ गया तो कहते हैं देखो जी, अपने बाप के रास्ते को छोड़ के चले। और अगर कोई उसी रास्ते पर है तो हाँ जी, इनको तो बनी बनाई मिल गई, ये तो बैठ गए, चैन किसी तरह नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उलमा और मशाइख को ये चाहिए कि अपनी औलाद को अपने तरीके पर चलाएं और वो उस वक्त चलेंगे जब उनको साथ रखें। सोहबत बहुत ज़रूरी है, बग़ैर सोहबत के कुछ नहीं। जब तक वो उनके साथ रहेंगे, सोहबत इख्तियार करेंगे तो उसी तरीके को लेकर चलेंगे जो उनके असलाफ लेकर चले थे, वरना ये कि वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और उनका तरीका, उन्हीं लोगों का सिलसिला अब तक जारी है कि जिन्होंने अपनी औलाद को अपने साथ रखा, सोहबत दी, तरबियत की, तालीम भी दी और तरबियत भी की। ये दोनों चीज़ें तो सिलसिला चल रहा। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके सिलसिले ख़त्म हो गए। उनके मरने के बाद बच्चों ने किताबें उठाकर दारुल में दे दी और ख़ुद वो किसी और तरफ चले गए, जो सिलसिला था सब ख़त्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, हमारे खानवादा अशरफिया में सिलसिला आज भी जारी है। मखदूम समनानी को 700 साल हो चुके हैं, उनकी औलाद में आज तक आलिम, फाजिल, मुफ्ती और ये सब निकल रहा है। उनका फैज़ जारी है, जारी रहेगा इंशाअल्लाह।